अभी ना बारिश दिल्ली में सुबह से ही हो रही है, तो एक साथी शायद ने किसी देखा सबसे पहले। नीचे चलो, पहले उसे देखना, उस पर ध्यान रखना है कि वो चला ना। हाँ ध्यान तो रखना, पर आपको सबसे पहले देखा किसने था उस बंदर को? माँ जी ने? हाँ शायद, मैं तो नीचे तो गई थी। एक बंदर है, मतलब अब आपको दिखाता हूँ यार, बहुत बुरी कंडीशन में है। अब तो ठीक हो गया, 2-3 घंटे से हमारे बालकनी में बैठा और शायद ने 3 घंटे से लगभग दिल्ली के सारे एनजीओ को कॉल कर लिया और कोई भी एनजीओ ने रिवर्ट नहीं किया। मतलब सभी ये कह रहे हैं कि हम तो कुत्ते वाले हैं, हम तो कुत्ते वाले हैं, हम तो कुत्ते वाले, हम तो कुत्ते वाले। वो जानवर क्यूट होना चाहिए तभी उसको बचाओगे, ऐसा ये सब बहुत गलत है भाई। मतलब बंदर है, जंगली जानवर, उसके लिए कोई नहीं आ रहा। गाइस ये कोई बहुत ही फनी फैमिली व्लॉग टाइप्स नहीं है, इट्स लाइक अवेयरनेस आई कैन से, क्योंकि बस मुझे बहुत लेट में स्टार्ट भी कर रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने ना बहुत चीज़ें देखने के बाद ही सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। लुक एट माय कंडीशन, हम लोग बस ऐसे ही घर में रैंडमली बैठे हुए थे। थोड़ी देर पहले मैं नीचे गई थी मायशा को देखने के लिए, तो मुझे पता चला कि हमारी नीचे वाली ड्राइंग रूम के बाहर बालकनी में एसी के ऊपर, एसी का जो बाहर का होता है उसके ऊपर एक बंदर बैठा है। वो बहुत ज़्यादा जला हुआ है काफ़ी, और वो बहुत पेन में है, उसकी स्किन ऐसी पील हो रखी है दर्द में। तो उस टाइम तो मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि कभी मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे बार बार वो रिकॉल हो रहा था उसका कि इसे पेन में है, पेन में है, पेन में है। देख के आई मैं, अभी भी वो वहीं बैठा हुआ है। हाँ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। मार्शल वजह से पता ही नहीं है क्या है वो तो। बच्चे तो क्या है, बच्चों तो बहुत, माशू बहुत खुश हो रहे देख के कि बंदल 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 बंदल। माशू कौन बैठा हुआ है? माशा कौन है वहाँ पे? मंकी बैठा है, तो आप काम क्यों बंद कर रही हो? मेरे मैच करूँ। एक एनजीओ मिला है, पता चला? हाँ पर बताया शायद। पर उस पे ज़्यादा लाइट नहीं देना, डर ना जाए वो। नहीं डरेगा नहीं, उसको ना शीशे के आर पार वो देखो। नहीं वो देख रहा है, मैं वो डर सकता है। नहीं करो, नहीं कर रहा बंद कर दिया। अब वो जाना नहीं चाहिए, हमने एनजीओ को बुला लिया। नहीं वो देख सकता है। अरे नहीं, शीशे के आर पार इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। वो डर के चला गया। और नहीं जाएगा, वो अपने पैर चाट रहा है, अपनी खाल हटा रहा है, उसके पैर की खाल हट रही है हल्की हल्की ना, वो जल गया। देखो देखो ध्यान से देखना, ये देखो इसके पैर देखो। हाँ पैर और हाथ पे ही करंट लगा है ना मम्मी, इसने पकड़ रखा हुआ ना उस टाइम पे, इसलिए देखो ना बिल्कुल करंट लगा हुआ। देखो मुंह भी जल रहा है, नीचे का पार्ट देखो मुंह भी जला हुआ, देखो पैर भी जला हुआ है। इसको ना हमने खाना दिया है और केले बंदर सब, मतलब सब कुछ खिला दिया, पेट तो इसका भर चुका, पानी भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। पर अभी थोड़ा सा ना इसको चोट लगी हुई है, इसके पास इसलिए नहीं जा रहे हम, नहीं तो हम खुद ही कोई सा दवाई लगा देता। पर अभी जख्म में काट लेगा डर के हमारे, तो उसकी थकाई भी जली हुई है वहाँ से। मैं इसे 3-4 घंटे हो गए ना माँ, 3.5-4 घंटे से। मैंने उससे पहले भी माइंग को बोला था कि माइंग हम कुछ कर नहीं सकते क्या, तो माइंग ने बोला कि नहीं, मैंने कहा था पूरा जोर लगा लो, कोई नहीं आएगा। वाइल्ड जानवरों के लिए कोई नहीं आता है ना, और ऊपर से मंकी तो वैसे भी बहुत एग्रेसिव जानवर है, इसलिए कोई नहीं आएगा ट्रीटमेंट के लिए। बट मैंने कहा लास्ट में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ना बहुत सारे ऐसे लोगों को, जले हुए लोगों को देखा था हॉस्पिटल में, तो उनका जो दर्द है ना मुझे उससे रिलेट कर रही थी। तो मैंने कहा मुझे कोशिश करनी है, बहुत दर्द होता है, मैंने मुझे कोशिश करनी है। जल्दी ब्लैक जल्दी। मयंक ने मुझे बोला कि कोशिश कर, हमने गूगल पे ट्राई किया, मैंने खुशबू जी को कॉल किया, पेट क्लिनिक्स पे कॉल किया, तो एक ने तो बोला 5:30 के बाद मैम खुलेगा। मैंने कहा आपका जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा होगा हम कर देंगे, कह रहा मैम 5:30 के बाद कॉल। और एक डॉक्टर को कॉल किया, वो कहता है हम तो जी कुत्ते के हैं, कहता वो जानवर नहीं है क्या? मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा क्यों बंदर जानवर नहीं होता क्या सर? बस क्यूट नहीं होता, जानवर तो होता है, बस क्यूट नहीं होता। तो कि ऐसी बात नहीं है, अगर आप हमें बाद में कॉल करना हम बता देंगे कोई आएगा कि नहीं आएगा। एक को कॉल किया तो वो कहता है कि आप उस पर कंबल डाल के उसे डब्बे में पैक करके और उसके बाद हमारे पास ले आओ। इतने अगर हम होते शूरवीर तो क्या अब तक हम उसको खुद ही ना लगा देते दवाई? एग्जैक्टली, मैंने कहा अगर हम इतना कर सकते तो हम लोग उसे दवाई लगा देते। फिर एंड में मयंक की एक फ्रेंड है, उसका एनजीओ है, उसने हमें नंबर दिया, एनिमल डायरीज के नाम से एनजीओ, बस लास्ट में वही काम आई। उसने कुछ नंबर दिए वाइल्ड लाइफ के लिए कि उन्होंने बोला इसको कॉल करना, तो उन्होंने कार्तिक जी हैं, उन्होंने मुझे हेल्प किया, उन्होंने एम्बुलेंस का नंबर दिया। मैंने कहा जो भी पे करना होगा मैं कर दूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल लोग दो ही चीज़ें, एक तो पैसा और दूसरा टाइम, ये दोनों ही नहीं देना चाहते हैं। तो मैंने हर चीज़ में लगता है, और ये हर चीज़ में लगता है, अगर आपको टाइम और पैसा कोई भी दे रहा है ना तो आपका हर कोई काम कर देगा। तो मैंने कहा आपका जो भी खर्चा होगा मैं दे दूँगी, प्लीज़ आप आके हेल्प करो। तो कार्तिक जी ने एम्बुलेंस का नंबर दिया, हमने उसे कॉल किया, मैंने उसे लोकेशन दे दी है, कम से कम 25 बार ट्राई करने के बाद। तो उन्होंने फाइनली वो लोग एम्बुलेंस लेके यहाँ आने वाले हैं। बस उन्होंने ये बोला है कि आप बंदर पे थोड़ा ध्यान रखो कि वो यहाँ से जाए ना। जब चला भी जाएगा तो हमें वो पे करना ही पड़ेगा, जो इसका इलाज का पैसा है, जो उनका ट्रांसपोर्ट का है, और हाँ बैठा रहे। और ये चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे साथ कुछ डॉग लवर जुड़े हो। इतना डॉग लवर? मैं एनिमल लवर हूं, तो डॉग लवर है। मम्मी कल से फिर गाय पाल लेंगे,
ठीक है। मैं एनिमल लवर हूँ। तो ये डॉग लवर के नाम पे ना सच बता रहा हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है। मैं कुछ नहीं है, सच बोल रहा हूँ। अगर ये वो कहते हैं ना जंगली जानवर है, सिर्फ कुत्तों को प्यार करने के लिए और उसके लिए पोस्ट डलते हैं और उसी के लिए लोग आते हैं, लोग सारे को शेयर करता है, उसके लिए बढ़ के आता है। अब कुत्ते को कोई बाहर लठ भी मार रहा हो, बेचारा बेजुबान पड़ा हो, कोई खाना खिला रहा हो अपने घर, मतलब हर चीज़ के लिए कुत्ते के ऊपर बेचारा कुत्ता कहता है मेरे को हर चीज़ में घसीटा जाता हूँ। इसलिए भाई अगर आप डॉग लवर नहीं, एनिमल लवर होना जरूरी है कि भाई सारे जानवर बराबर होने चाहिए फिर आपके लिए, ठीक है। इसके लिए कोई एनजीओ सामने नहीं आया। इन द एंड भाई मेरी दोस्ती काम आई और कोई काम ही नहीं आया, सब ने मना कर दिया। पर वो काम भी इसीलिए आई है क्योंकि वो जानती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और आप क्या हो ना शाइस्टाइज बोल रहे हो यार, वो मेरे बचपन से साथ पड़े हुए हैं। थैंक यू कि नाम भी अगर किसी को काम आ जाता है ना तो मुझे लगता है कि बड़ी बात है। कम से कम नाम की वजह से ही आप हेल्प कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर पता होता कि कौन कॉल कर रहा है और क्या फॉलोअर्स है क्या सब्सक्राइबर्स है तो तुरंत सामने आते कि पता है वो प्रमोशन मिल जाएगा और उनको पैसा मिल जाएगा, डोनेशन वगैरह का मिल जाएगा। मतलब मेरे को लगता है सब बेवकूफ बनाते हैं यार। घंटे में जाके अब जाके हेल्प आई नहीं, 4 घंटे पहले हेल्प मिल जाती तो ये ऐसे दर्द में बैठा था। ऑल दो जानवरों के पास अपनी खुद की ताकत होती है खुद हील करने की, पर फिर भी यार देखा नहीं जा रहा, सामने बैठा है बिल्कुल। शायद तो लिटरली बुकिंग करते करते बात करते करते रो रही थी। आप स्टोरी पे देखोगे रो रही थी कॉल मिलाते क्योंकि हॉस्पिटल में काम कर चुकी है ना, मैं उसे पता जलेगा दर्द कितना होता है। आप क्यों रो रहे हो? पसीना आ रहे हैं, ये रो रहे हो तो बुरा लग रहा है। हनुमान जी हनुमान जी किस रूप में रखे हैं? बड़ा रो रहा था यार, आया ना जो तो बहुत रो रहा था, आवाज कर रहा था। तेरे बड़े पापा ने बताई मेरे शायद मम्मी बता रही है कि माँ जी बता रही है स्टार्टिंग में आया था चिल्ला चिल्ला के रो रहा था बंदा के। वो बता रही है उसकी आंखों में आंसू थे, हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब ना ये चल के आया होगा तो उसके दर्द हो रहा होगा। अब काफी देर से पानी पी लिया, खा लिया, तो अब इसको आराम मिलेगा। अब वो खाल जम गई इसकी, अब वो खाल हटा रहा चट के। ऑब्वियसली कहीं से तो और जब चल के आया तो इसी जख्म पे चल के आया था, उसके हाथ पांव जले हुए थे। तेरे बड़े पापा ने क्या दिया, रोटी दी, कि फिर दरवाजा खोल के यहीं से दिया है, दरवाजा खोल के यहीं से दिया है। हाँ यहीं कर दिया, इधर चला ना जाता रोटी चाहिए तो गुर्रा था, गुरु तो कर रहा होगा ना, कुछ ना करे बेचारा। बैठा टीम तो आ गई है। ये देखो वो अपना पैर चाट रहा है, उसको इतना ज़्यादा घाव है। आई होप दिख रहा होगा आप। ये देखो वो अंदर बैठा हुआ था, अंदर से वो यहाँ आ गया है। बस किसी भी टाइम वो जा सकता है यहाँ से क्योंकि उसका ट्राई कर रहा है वो। रेस्क्यू टीम आ चुकी है, एम्बुलेंस बाहर, और बस हम उसे गाइड कर रहे हैं हमारे घर पे आ जाए और कैसे रेस्क्यू करेगी वी हैव नो आइडिया। बस उसे पेन ना हो एंड वो यहाँ से जाएगा, तो हम ट्राई कर रहे हैं। इसीलिए हम उस पर नज़र रखी हुई है कि वो यहाँ से ना जाए, क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत भी ऊपर हो गया तो मुश्किल हो जाएगा उसको पकड़ना टीम के लिए। मैंने केला दिखाया कि वो वापस यहाँ आ जाए। केला बाहर से थोड़ी नहीं दिखता। नहीं दिख रहा है, उसने मुझे देखा, रोशनी अंधेरा होना स्टार्ट हो गया ना, उसने देखा उसने देखा तो वो केला देख रहा है। हाँ माँ बैठा तो है, वो देखो माँ उधर ही बैठा है छज्जे पे, पर भागने की बस वो फिराक भाग में ना है। जाए माँ। एम्बुलेंस आ चुकी ले जाने के लिए बंदर लाइफ ऊपर से देख लो, अगर बालकनी से आ जाएगा, हमने खाना दिया आराम से आ जाएगा। दरवाजा है उधर से खोल के देख सकते हो। रो ही रहा है जब से, अब तो चुप हो गया, नहीं तो स्टार्टिंग में तो बहुत रो रहा था, चल नहीं पा रहा। देखो बंद करो मम्मी, बंद करो, छल के अंदर आ सकता है, रुक जाओ, अंदर आ जाओ ना। जो ड्राइंग रूम से भैया को अंदर कर दो और दरवाजा बंद कर देना कि वो अंदर ड्राइंग रूम में घुस भी गया तो अंदर ही रहेगा वो। ये वाला दरवाजा बंद कर दो, ये वाला बंद कर दो। ये रहा बेचारा, ये बैठा यार, थोड़ी सी तकलीफ होगी दोस्त, फिर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ गेट खोलते हो तो भाग जाएगा ना, बाजार को ना तो ये केला दिखा सकते हैं। इसे भागा नहीं जा रहा, इसे चला भी नहीं जा रहा। केला ऊपर डोल जा बैठे भाई, मैं दीवार से नीचे ना उतर पा रहा हूँ, नीचे भी नहीं उतर पा रहा। अब मैंने दिया था ना तो रोटी उठा नहीं पा रहा था। वो केला है ना, केला वो गया गया नीचे 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 बाइक के पास है भैया, बाइक के पास कूद बैठ गया। ये डर रहा है, वो चल नहीं पा रहा। भैया जल्दी करो, जल्दी लगड़ा के चल रहा है, जल्दी पकड़ सकते हो। भाग गया उधर तो उठ जाए ना, तो बाजा कैसे? अरे मैडम बहुत तेज बता रहे हैं। बोलो क्या किया, किसने ब्लॉक किया है? अरे ब्लॉग ना हो रहे लोग। अरे ऐसे ना होता। भैया वो चल के गया,
ऊपर चढ़ गया। अब तो नहीं पकड़ा जाएगा भाई। आप कैसे पकड़ लोगे? बिल्डिंग से रास्ता थोड़ा जाने के लिए कुछ बिल्डिंग सामने ही है उसके। उतना ऊपर चला गया है ये, कैसे पकड़ में आएगा? गलती की, इसने सोचा कि लगा कि बंदा, इससे उसको लगा कि बंदर ना एकदम अधमरी हालत में है, तो उसने सोचा ऐसे नहीं, मैंने बताया था चल रहा है बोल। पकड़ में नहीं आया ना। वो पकड़ में तो नहीं आया, वो जो खर्चा पानी होता है थोड़ा बहुत दे दो आने का, जो भी है। नहीं पकड़ा कैसे जाएगा मम्मी, बंदर है वो। ना पकड़ा जाते वो कैसे पकड़ सकते हो? दरवाजा खोलो। तुमने अब पापा वही है, पापा गुस्से में हाँ कि एक ही आया, हाँ पूरी टीम को आना चाहिए था। उन्होंने बोला था कि 4-5 बंदे आएंगे, तो हमने 2,500 की हाँ भरी थी, और अकेला बंदा 2,500 छोड़ो, और जबकि फ्री है, हमने सामने से पैसा ऑफर किया था कि अगर पकड़ लोगे तो उसके ट्रीटमेंट का जो भी लगेगा वो हम देंगे। अब पापा कह रहे, मैं कह रहा हूँ पापा कुछ खर्चा पानी देखो आया, तो पापा गुस्से में कह रहे नहीं दूंगा, अकेला आया, बंदर को भगा दिया उन्होंने, पकड़ा भी नहीं गया इन पे। अकेले बंदर पकड़ा जा रहा है क्या? आप खुद सोचो। टीम बोल के अकेले आ गए, अकेले तो पकड़ नहीं सकते यार। मैं टीम की बात नहीं है, एटलीस्ट मम्मी कुत्ते पकड़ने के लिए 2-3 लोग आते, सोचो। अरे भाई डंडा से ले रहा, डंडा से तो और भगेगा वो। डंडा ड्रेस में रस्सी लगी होती है। अब मैं कुत्ते को पकड़ने कभी कंप्लेन करूँ, 2-3 जन आते हैं कि कुत्ता बढ़िया रेट में बिक जाता है, बढ़िया काम होता है उनका। पता चलता 2 बंदे ऊपर से होते हैं, नेट 2 भी ना हो तो एक और। हम ये नहीं कह रहे कि जेब से पैसा लगाओ, हम आपको दे रहे हैं सारा पैसा इसका इलाज का, आप करो तो सही। बाहर अंदर से नेट जाल फेंकते नीचे वाले और पकड़ भगा और दिया, परेशान और कर दिया। अच्छा बुलाया और इनको है। बेचारे को और जख्म हो गया होगा। अब पता नहीं कहाँ जाके बैठे हैं, कौन सो सह देगा। हमने तो सह दी थी, पता थोड़ी ना हर घर में उसको किसी को। देखो रात में कहीं जाए, कोई घर वाला देख ले तो डर के मारे उसे भगाएगा ही, समझे। हमने दिन में देखा उसके हाथ में चोट लगी, पैर में चोट लगी, इसलिए उसको हमने रेस्ट करने की जगह दी। पापा तो गुस्से में कह रहे, पापा का गुस्सा जायज भी है यार, भगा और दिया, दूसरे घर में उसको मार देंगे। हमने भगाया नहीं है यार पकड़ा नहीं, देखो पकड़ने की कोशिश भी क्या ही की है, बस पीछे पीछे घूमते रहे यार। 2 बंदे आते टेक्निक से पकड़ जाते हैं। आप जाओ पापा को दे दो, पापा अपने आप दे देंगे, मैं नहीं बात हो गई, पैसे बस पकड़ाने हैं ना। पापा को दे दो ना ऊपर से। मंकी क्या? हाँ मंकी क्या? पापा को पकड़ा दो ना, माँ ये लो, माँ दे दो। हाँ आप दे दो, उस आदमी को दे दो जो डोनेशन है उसके लिए। क्योंकि ट्रीटमेंट एंड ऑल तो हुआ नहीं। सोच तो मेरे ना पकड़ो ना, पूरी टीम आई तो पकड़ लेती भाई। मुझे नहीं पता, सिंगल पूरी टीम क्या, मैं कह रहा हूँ कि हम जब यहाँ कुत्तों की कंप्लेंट डाली थी गवर्नमेंट वालों ने, कॉलोनी वालों ने, तब याद है 3-4 लोग आए थे पकड़ने, कुत्ते को पकड़ने के लिए 4-5 लोग आते हैं। अरे तो उन्होंने बोला कि हमारे पास इतनी ही टीम है, एक बंदा एक टाइम पे जाता है, अगर हर कोई इतने में ना इतनी गाड़ियाँ होती। अरे 2 एटलीस्ट 2 यार, जानवरों को पकड़ने के लिए 2 चाहिए, इंसान को पकड़ने के लिए 2 चाहिए। हाँ आप नहीं कर सकते, पर मैं बता रहा हूँ, आप खुद सोचो। एम्बुलेंस कॉल करते हैं, इंसान के लिए भी 2 जने आते हैं, जबकि इंसान तो काबू में आ जाता है। गलत कह रहा हूँ, 2 लगते हैं। गलती तो हुई है, पर अब पता नहीं कहाँ जाके बैठेगा। मैं तो दुआ करता हूँ कि वापस चाचा के घर बैठ गया, वो सामने भी हमारे चाचा के घर है। हम तो चाहते वापस हमारे बालकनी में आके बैठ जाए। कोई बात नहीं, बैठा ही मैं उसका छज्जा भी बना दूंगा रुकने के लिए, पता है। कम से कम 2-3 दिन में वो वैसे छज्जा हमारा इतना बड़ा है कि उसमें बारिश नहीं आएगी, ऑब्वियस बात है, सुबह से इसलिए यहीं बैठा हुआ है। पर मैं उसके लिए और अच्छा बना देता, कंफर्टेबल खाने पीने के लिए। पता है कि वो यहीं रुकेगा, तो हमें लगा चला जाएगा इलाज करके वापस। हमने यही कंडीशन रखी थी, वापस हमारे एरिया में छोड़ेगा। वो हमारे एरिया में ही मंकी को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि मंकी किसी और एरिया में जाएगा तो वहाँ पे उसे मार देता दूसरे एरिया वाले बंदर। तो हमने उसको यही कंडीशन रखी थी, पर अब जो परिवार को मंजूर हो वही होगा। उसको चोट हो और करते ना हैं गई हो। भाई, दुआ। हनुमान जी ख्याल रखना बंदर जी का। गाइस अब 2 दिन के बाद, एक्चुअली मैं 2 दिन तक वेट करी थी, क्या पता वो मंकी वापस आता, क्योंकि हमने उसे खाना दिया था तो उसे सेफ प्लेस लग रही होगी। तो मैं वेट कर रही थी, नीचे जाके देख रही थी, अगर वो वापस आता तो मैं फिर ट्राई करती कि उसे कोई ले जाए, क्योंकि इतनी जल्दी पता नहीं उसके घाव भरे होंगे कि नहीं। बट वो कोशिश तो करा उसने चलने की, और उसके बाद वो वापस नहीं आया 2 दिन तक। मैं उसका वेट कर रही थी कि प्लीज़ आ जा भाई, वो आया ही नहीं वापस। वो बस मुझे बुरा इस बात लग रहा है कि मैंने कोशिश करी और वो नाकाम हो गई। काश वो पकड़ा जाता तो उसका ट्रीटमेंट हो पाता। और जिनको मैंने कॉल किया था वो वाइल्ड लाइफ वाले ही हैं जो ट्रीटमेंट देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उस पर लिखा था वो ऑर्गेनाइजेशन है, वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। बट मैंने डोनेशन में उनको दे दिया कुछ पैसे, और मेरा काम तो नहीं हुआ। बट आई विश कि वो जहाँ भी होगा वो ठीक हो गया होगा। और मैंने पहले ही सोचा था कि अगर उसे पकड़ के उसको ट्रीटमेंट दिलवाते तो मैं वापस अपने घर के आसपास ही छुड़ाती, क्योंकि वो आसपास का ही है। अगर कोई जानवर अगर अपने टेरिटरी से अलग हो जाता है ना, और
तो वो वैसे भी नहीं जी पाता। तो अगर आप भी कभी ऐसा कुछ कर रहे हो तो कोशिश करो जिसको भी ट्रीटमेंट दिलवाया जाए, वो डॉग की ही बात हो रही हो तो प्लीज़ उसको उसकी टेरिटरी में ही वापस करवा दो, छुड़वानी चाहिए, अदरवाइज़ वो वैसे नहीं जी पाता। बट येस मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी जब मैंने ये सोचा कि चल कुछ तो मैं मदद कर पाऊँगी, बट मुझे बाद में बहुत बुरा लगा कि आई डोंट नो मेरे से हो ही नहीं पाया। हाँ, तो बस यही था व्लॉग। मैंने उससे पहले कुछ भी शूट नहीं किया, जो भी मैंने किया, बट इट इज़ क्वाइट अनहैप्पी थिंग। नो इट्स नॉट। पर ये बहुत दुख की बात है कि लोग ना एक्चुअली जल्दी मदद ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। तो मैं कुछ नंबर नीचे डाल दूँगी जो मैंने जिनको कॉल किया था। अगर आपको कभी ऐसा लगता है अपने आसपास तो आप डेफिनेटली उनको कॉल कर सकते हो। थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। सो या दैट वाज ऑल अबाउट दिस छोटू सा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चेक कर लेना। अगर कभी भी दिल करे किसी की हेल्प करने का तो करनी ज़रूर चाहिए। बाय।